इस क्लासेस की उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स के हायर लेवल एस्पेक्ट्स पे एक्सपोज किया जाए। कुछ आइडियाज आपके प्रेजेंट क्लासेस के टच करेगी। हर तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने जा रहे हैं। जो द बेस्ट वे टू लर्न मैथ्स इज बाय डूइंग लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जब भी नए तरीके के प्रॉब्लम्स आए वी शुड गेट एक्साइटेड कि भैया इसे कैसे सॉल्व किया जाए। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे या जब भी प्रैक्टिस सेशंस लेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपको फन आया, आंसर में नहीं आया, फॉर्मूले में नहीं आया, उस क्रिएटिव सॉल्यूशन में आया कि यू वर एबल टू लुक एंड प्ले अराउंड विद द नंबर कि व्हाट इज दैट इंटरनल स्ट्रक्चर व्हिच वी कैन ब्रेक, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द बिग आइडिया, एंड इफ वी आर एबल टू कैप्चर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग वुड बी एन इजी। तो सबसे पहले आपके लाइफ में आता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 है ना, बचपन से ही आ गया था। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि सर इस रोप को ना फोल्ड कर देते हैं, और जब रोप को फोल्ड किया तो 1 के आगे क्या दिखा और 2 के आगे क्या दिखा। सो ही सेड सर लेट्स ओपन दैट मैजिकल रोप। जिस चीज से डर लगता है उससे जितना भागोगे वो जिंदगी भर डराएगा। टास्क ये जो मैंने आपके आंखों के सामने बनाया है ये क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर। अब मैं इसके आगे 3 और स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। 2 by 2 का हो गया। मैंने 3 ऐड किया और क्या बन गया, कितने ग्रीन टाइल्स मैंने ऐड किया 5, और क्या बन गया 3 by 3, और क्या बन गया, क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, हम नेक्स्ट स्क्वायर पा जा रहे हैं राइट। तो अगर मैं इस रीजन 1 की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, और इस रीजन 2 की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, और इस रीजन की बात करूं तो, और इसकी, ये चारों जोड़ के क्या बनेगा। मैं इसको कहूंगा A, इसको कहूंगा B, छोटे को कहा B, बड़े को कहा A। ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया A। अब मेरा सवाल है जो बीच का जो छोटा सा स्क्वायर है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, नंबर्स। सबसे पहले आपके दिमाग में हिट करता है नंबर्स। और जैसे ही आपके दिमाग में नंबर्स आते हैं, है ना, जैसे नंबर्स आया, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले आपके लाइफ में आता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 है ना, बचपन से ही आ गया था। सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड आई एम श्योर आप लोग सबको नेचुरल नंबर को जोड़ना आता है राइट, और नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना भी आता है। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 7 + 9 तो आप क्या कहोगे 16, और आपसे मैं पूछूं व्हाट इज 7 × 9 आप क्या कहोगे 63। तो आपको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एडिशन अच्छे से आता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये टास्क दूं जैसे व्हाट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, मैं आपको 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स जोड़ने को दे दूं, तो इट्स गोइंग टू बी अ टास्क वेयर वी आर गोइंग टू डू 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 is 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, and it's going to be very very boring and very rigorous exercise. What do you think, what should be the right way to add this problem? Excellent, excellent. Okay. So one student has given a creative solution. The other student said there is certain formula to attack this. Huh? Okay. तो बिफोर आई अटैक दिस प्रॉब्लम मेरा सवाल है फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ही हम किसी चीज को फॉर्मुलाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इसका ये फॉर्मूला है, बट सीधे फॉर्मूला बता देने से मैथ्स की मैजिक चली जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैजिक चली जाती है। बट उस बच्चे ने जो क्रिएटिवली सोचा, अगर उस माध्यम से हम सोचे तो हम उस पूरे इस अंडरस्टैंडिंग को अगर किसी इक्वेशन में बांधे तो उसे फॉर्मूला कहते हैं। तो आप सिर्फ उस इक्वेशन को देखना चाहेंगे या कैसे उसको बांधा गया वो देखना चाहेंगे, कैसे उसको बांधा गया, नहीं तो आप नए प्रॉब्लम्स में हमेशा अटक जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इट्स अ बेस्ट वे कि कैसे हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कीजिए। तो फॉर्मूला एक ऐसी चीज है कि जो चीज हम जानते हैं उसको बार बार हम क्रिएटिव थिंकिंग ना करके अप्लाई कर दें, लेकिन जैसे ही नया प्रॉब्लम आएगा विल बी
स्टंट अगर इफ वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला। अब इस बच्चे ने बड़ा क्रिएटिवली सोचा कि सर 1 से 100 तक जोड़ना क्यों है। इनको सर एक स्ट्रिंग पे, एक नंबर लाइन की स्ट्रिंग देख लो, एक रोप समझते हो, ऐसे एक रोप इमेजिन कर लो। और जब इस रोप को आप देख रहे हो तो आप स्टार्ट करो 1 2 3 ऐसे करते 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 जाओ, और सर एंड में आपको दिखाई देगा 100 99 98, है ना। तो इस बच्चे ने एक रोप इमेजिन किया, और उस रोप पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि सर इस रोप को ना फोल्ड कर देते हैं, इस रोप को फोल्ड कर देते हैं। और जब रोप को फोल्ड किया तो 1 के आगे क्या दिखा, और 2 के आगे क्या दिखा, और 3 के आगे क्या दिखा, और ऐसे ही जाते 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 बीच में आया 50 और 51, 50 और 51। और उसने देखा कि 1 + 100 इज 2 + 99 इज 3 + 98 इज, और ऐसे ही लास्ट में जब पहुंचा 50 + 51, तो इस बच्चे के दिमाग में आया कि सर हर एक पेयर का सम 101 आ रहा है। तो इसके पास दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में कि सर कितने पेयर्स हैं। तो इसने कहा सर टोटल 100 नंबर्स हैं, तो पेयर्स कितने होंगे 50। ओके, सो हर एक पेयर का सम 101 है, हर एक पेयर का सम 101 है, और टोटल 50 पेयर्स है। तो इसका मतलब सर 101 + 101 + 101 कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। और रिपीटेटिव एडिशन को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो सर 101 × 50 क्या होता है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा है, तो हम लोगों को पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में साफ दिख रहा है 101 is multiplied with 50. So I'll separately multiply 50 with 100. That will give me 5,000. 5,000. And 50 into 1 will give me 50. So 5,050. So the answer would be. तो इस पूरे प्रोसेस में जो आपको फन आया, आंसर में नहीं आया, फॉर्मूले में नहीं आया, उस क्रिएटिव सॉल्यूशन में आया कि यू वर एबल टू लुक एंड प्ले अराउंड विद द नंबर, राइट और रॉन्ग। सो दैट इज द आइडिया ऑफ दीज क्लासेस। हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो विल ट्राई टू सी कि व्हाट इज दैट इंटरनल स्ट्रक्चर विच वी कैन ब्रेक, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द बिग आइडिया, एंड इफ वी आर एबल टू कैप्चर दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग वुड बी एन इजी टास्क, राइट। इतनी बेसिक बात आपको समझ में आती है, ग्रेट। सिंस आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद रिग्रेसनेस पे जाएंगे, है ना। अब ये जो नेचुरल नंबर है ना, एक बच्चे ने कहा सर इसका फॉर्मूला होता है, तो देखो वो फॉर्मूला भी कैसे आ रहा है वो भी आप सोच सकते हो। बच्चे ने कहा फॉर्मूला है सर n इंटू समथिंग समथिंग, बोला कुछ गलत ही बोला था, तो क्योंकि वो मेमोरी पे विश्वास कर रहा था, इसके दिमाग में आया क्योंकि फॉर्मूला है, इसके दिमाग में आया कि मैं वो फॉर्मूला देख चुका हूं, तो दोनों ने अपनी मेमोरी पे ताकत लगाया और कुछ निकालने की कोशिश की। और मेमोरी आप जैसा कि जानते हैं इज अ वेरी डिसऑनेस्ट फ्रेंड, मेमोरी इज अ वेरी, जब काम पड़ता है तो एकदम आता नहीं है ना, सो दैट इज डिसऑनेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेमोरी से अच्छा है हम लॉजिक बनाते हैं, हम लॉजिक पे जाते हैं और फिर फॉर्मूला तो अपने आप झक मार के पीछे आएगा, है ना। तो उसी बच्चे ने क्या किया कि इस बार रोप को 1 से 100 तक नहीं लिखा, इस बार रोप 1 2 3 ऐसे करता गया, लास्ट में लिखा n, लास्ट में लिखा, उससे पहले लिखा n माइनस, उससे पहले लिखा n माइनस 2, और फिर उसके बाद उसने मोड़ दिया। इसने देखा 1 के आगे आया n, 2 के आगे आया n माइनस 1, 3 के आगे आया, है ना। बीच में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पैटर्न हमें पता है। अब मुझे पता है कि 1 + n क्या होता है, n + 1, 2 + n - 1 क्या होता है, n + 1, 3 + n - 2 क्या होता है। ओके, टोटल नंबर्स कितने हैं n, तो पेयर कितने बनेंगे n/2, n/,
n+1 प्लस n+1 कितनी बार ऐड हो रहा है? n/2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर? यही फॉर्मूला बोलना चाह रहे थे तुम? तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाज n इंटू n+1/2। ठीक, बहुत फैंटास्टिक। अब क्या होगा कि अब बार बार ना रोप सोचने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को किल कर दिया एंड वी अंडरस्टूड कि अच्छा दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द पैक n इंटू n+1/2। तो अब मैं बार बार क्रिएटिव थिंकिंग ना करके, जैसे अगर सेम सवाल आएगा तो आई विल बी डूइंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला। दैट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मूला लर्निंग। अभी गलती, आप लोग गलती क्या करते हो? आप लोग सब भूल जाते हो, फॉर्मूला रख लेते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो, फिर जैसे ही नया प्रॉब्लम आता है अटक जाते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें सोचने के तरीके बिल्ड करने हैं। इन क्लासेस में हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इनहेंस करनी है, सोचा कैसे जाता है, सवाल जब देखेंगे तो हमें सोचना कैसा है, इस तरीके की ट्रेनिंग है ये। ठीक है, ओके। दिस क्लास इज वेरी एक्सक्लूसिव क्लास, इट्स नॉट एन इंक्लूसिव क्लास। तो अगर आप लोग थोड़े से भी नॉन सीरियस हो तो यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, यू कैन गो आउट, टॉक, है ना? बट दोज हु आर इनसाइड द क्लास, आई एम 100% श्योर दैट दे आर कमिटेड टू लर्न हियर, है ना? तो इसलिए फोकस करते हैं। ओके, अब जैसे ही मैं थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाता हूं, तो ये तो समझ में आ गया सर कि आपने नेचुरल नंबर ऐड कर दिया। ठीक, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं, ऑड नंबर्स क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the first odd number, so you'll begin with 1. The second odd number, the third odd number, the fourth odd number, the fifth odd number, the sixth odd number, the seventh odd number, the 100th odd number. What will be the 100th odd number? Okay, एक बच्चे ने कहा 99, एक बच्चे ने कहा 99. Okay, any more response? Which is the 100th odd number? अच्छा, कितने बच्चे ये मानते हैं कि तो डेफिनेटली गलत आंसर है सर? क्योंकि सर आप 100th ऑड नंबर पूछ रहे हो, तो वो तो डेफिनेटली 100 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो अगर मैं 100 नंबर देखूं तो 85 ऑड होंगे, 85 इवन होंगे। हाँ, ओके, 101 भी बहुत सारे बच्चे देखते ही बता दोगे गलत है। क्यों? देखो, ये भी एक मैथमेटिक्स टैलेंट होता है कि सही आंसर तो बताना और गलत आंसर को भी स्पॉट करना आना चाहिए, गलत आंसर को भी स्पॉट करना आना चाहिए। गलत क्यों है? क्योंकि सर 100 नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो 50 ऑड और 50 इवन होंगे। तो अगर मैं 101वें में जाता हूं तो 51st ऑड नंबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब देखो, जैसे ही मैं इन लोगों की गलती देख रहा था, ये लड़का सोच रहा था और सही आंसर की ओर पहुंच गया। क्या कहा? 199। क्यों सोचा इसने? इसने तुरंत मेरी बात पे ध्यान दिया कि अच्छा 100 ऑड है तो 100 इवन भी होंगे, 100 ऑड और 100 इवन मिलके 200 नेचुरल नंबर, 200 नेचुरल नंबर। तो पहले ऑड आता है फिर इवन आता है, तो इसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, 201 बोलूं या 199 बोलूं। फिर अचानक से इसने सोचा होगा कि पहले तो ऑड आता है, तो 199 वुड बी द 100th ऑड नंबर। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, ओके। अब मेरा सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं 1+3+5+7+9 अप टू 100th ऑड नंबर, क्या होता है 100th ऑड नंबर? 199। तो क्या होगा आंसर? What should be the answer? $10,000। कैसे?
ओके, सो ही सेड सर लेट्स ओपन दैट मैजिकल रोप, है ना, लेट्स ओपन दैट मैजिकल रोप। और सर उस मैजिकल रोप में यहाँ 1 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 7 लिखो, ऐसे करते जाओ। यहाँ पे 199 आएगा, यहाँ पे 197 आएगा, यहाँ पे 195 आएगा, है ना। और फिर इसने कहा कि सर 1 को 199 के साथ जोड़ दो, 3 को 197 के साथ जोड़ दो, 5 को 195 के साथ जोड़ दो। हर पेयर क्या बना रहा है? 200। और कितने पेयर्स बनेंगे? 50 पेयर्स बनेंगे। तो 200 into 50। सो दिस इज वन वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड भी बता सकता हूं। कैसे? अगर तुम अपने घर में स्क्वायर टाइल्स देखोगे तो तुम्हें वहां पे आंसर छुपा हुआ दिख जाएगा। देखो कैसे। ये जो मैंने आपके आंखों के सामने बनाया है, ये क्या है? एक छोटा सा स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर। अब मैं इसके आगे 3 और स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। कितने स्क्वायर और ऐड कर रहा हूं? तो ये कितना बड़ा हो गया? 2/2 का हो गया। 2/2 का हो गया। मैंने 3 ऐड किया और क्या बन गया? कितने ग्रीन टाइल्स मैंने ऐड किया? 5। और क्या बन गया? 3/3। कितने ऐड किए और क्या बन गया? क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या क्या पैटर्न दिख रहा है? हम नेक्स्ट स्क्वायर पा जा रहे हैं, राइट। सो 9 स्क्वायर्स ऐड किए, क्या बन गया? 5/5। सो कैन आई से 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 was fifth odd number, is same as 5/5, that is 25. So 1 + 3 + 5 + 7 up to 100th odd number would be 100/100, that is 10,000. So this is also one of the way of problem solving कि हो सकता है हम 2 डिफरेंट रास्ते से शुरू करें, बट अगर हमारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चरिंग सही है, डिडक्शन सही है, हमारी लॉजिक सही है, तो विल डेफिनेटली अराइव टू द राइट आंसर। गुड, क्लैरिटी आ रही है? ठीक है। सो विल हैव सेपरेट क्लास फॉर नंबर थ्योरी वेयर विल बी टॉक अबाउट पैटर्न, सीक्वेंस, है ना। तो अभी हम वापस आते हैं अपनी कहानी की ओर कि आपने नंबर्स पढ़ा है ना। आपने नंबर्स कैसे पढ़ा है? आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, आपने होल नंबर पढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़ा, आपने रैशनल नंबर पढ़ा, और फिर आपने इरैशनल नंबर पढ़ा। और रैशनल और इरैशनल को जब एक साथ पैक करते हो तो आपने उसे रियल नंबर कह दिया, है ना। उसके बाद ऑपरेशंस की बात करूं तो आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस जानते हैं। 3 और ऑपरेशंस के बारे में पता है? कौन से 3 और ऑपरेशंस? एक्सपोनेंट और नहीं, परसेंटेज इज नॉट ऑपरेशन। सो एक तो हो गया एडिशन, a + b, ठीक है। एक हो गया सब्ट्रैक्शन कि a में कितना ऐड करो कि c आ जाए। एक हो गया मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन तो जानते हैं। बबल्स जहां पे वो वैल्यू पुट करने को मैं कह रहा हूं। तो ये 4 चीजें तो आप जानते हो, 4 ऑपरेशंस। उसके अलावा एक बच्चे ने कहा सर एक्सपोनेंट भी एक ऑपरेशन होता है, ठीक। 5वां ऑपरेशन एक्सपोनेंट। रूट, जहां पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, मतलब बेस जब निकालते हैं, ये होता है रूट। और तीसरा, जहां पे मुझे पावर निकालना है, जहां पे मुझे पावर निकालना है, इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है? जहां पे मुझे पावर निकालना है, ये नाम सुना है?
सुनाइए ना। ओके, तो एक लॉग नाम की चीज होती है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। और ये अच्छे खासे बच्चों का पसीना छोड़ा देती है ये सोच के कि लॉग है, बट जब तुम पढ़ोगे तो समझोगे यार लॉग से आसान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है 11th-12th के बच्चे, यार लॉग में हालत खराब हो रही है, बट सिंस तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, यू एंजॉय, देन तुम कहोगे लॉग से मजेदार तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आज की क्लास जो मैं रखने जा रहा हूं वो मैं रखना चाह रहा हूं फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन को अगर समझना है हमें, अब जैसा कि मैंने आपको ये 7 ऑपरेशंस बताए, तो अगर आपको अपने बचपन की मेमोरी याद है तो आपने एडिशन को अच्छे से एंजॉय किया था, सब्ट्रैक्शन में टेंशन होना शुरू हुआ था, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाज रिवर्स एडिशन, तो आपको टेंशन होता था उल्टा सोचना, उल्टा सोचने में टेंशन होता था। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन एंजॉय किया था, डिवीजन टेंशन दिया था, क्योंकि डिवीजन इज उल्टा सोचना। जैसे अभी आप लोग सब सीढ़ी चढ़ के आए हो सीधे सीधे, अब मैं आप लोगों के आंख बंद कर दूं और बोलूं पीछे ऐसे करके जाओ, तो ऑफ कोर्स सीढ़ियों पे काफी कैजुअलिटी हो जाएगी, मौतें भी हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं उल्टा चलने में आदमी को दिक्कत होती है, इसलिए वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वो सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत देती है। सेम वे मल्टीप्लिकेशन वाज इजी, डिवीजन वाज। अब जब आप अलजेब्रा की दुनिया में जाते हैं तो आप अलजेब्रिक एडिशन जानते हो, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन भी आप कर ही लेते हो, थोड़ा सा दिक्कत आता है साइन वाइन को हैंडल करने में, लेकिन विथ प्रैक्टिस आप सीख जाते हो। मल्टीप्लिकेशन भी हैंडल कर लेते हो, लेकिन डिवीजन भी अगर डिवाइजर पता है तो डिवाइड कर ही लेते हो। लेकिन एक चीज होता है जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें डिवाइजर नहीं दिया जाता है, आपको बताना होता है कि इसके कौन से लोग हैं, किससे मल्टीप्लाई होकर ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा और आपको सोचना होगा कि ये किसके फैक्टर्स हैं। तो आज की क्लास हम उसी पे, आज की क्लास के आगे की 2-3 क्लासेस हम उसी पे रखेंगे, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ 9वीं क्लास के बच्चे नहीं, 11वीं-12वीं के बच्चों को भी पसीने निकाल देते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये स्किल्स हमें सीखना है, और जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना हमें फायदा होगा, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। तो इसलिए हम लोग थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, है ना। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा हाथ पैर फूले तो समझ जाना सही रास्ते पे हो, अगर सब कुछ आसान आसान लगने लगे तो मतलब समझ जाओ गलत रास्ते पे हो। सही बात समझ रहे हो कि नहीं। जिस चीज से डर लगता है उससे जितना भागोगे वो जिंदगी भर डराएगा, और जिस चीज से डर लगता है लेकिन तुमने डिसाइड किया कि लेट्स फेस इट, तो फिर वो डर खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर पता चलता है कि यार ये तो बड़ी आसान सी चीज थी, खामखा मैं डर रहा था, है ना। अब मैं आपको अगर अलजेब्रा की दुनिया में ले जाऊं तो अलजेब्रा की दुनिया शुरू कहां से होती है। एक भाई साहब होते हैं कांस्टेंट और दूसरा भाई साहब होता है वेरिएबल। ये दोनों जो प्रजातियां हैं ये दोनों नंबर ही हैं, दोनों ही, एक नोन है एक अननोन या वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरी कर रही है वैल्यू। जो नोन चीजें होती हैं उसको यूजुअली हम फिक्स नंबर बता देते हैं, या तो हम उसे ABCD लिख देते हैं, या उसे हम कह देते हैं 7 2 पाई 3, कोई भी फिक्स नंबर, जैसे मैंने मान लिया 3 ले लिया, ठीक। और वेरिएबल से मैंने कोई भी एक लेटर ले लिया x, बट ये है नंबर ही, x जो है वो रियल नंबर ही है, बट हमें पता नहीं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं x। और 3 और x के साथ हम टर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टर्म, जैसे कि 3x या x/3 या 3/x। आपने गौर से देखा होगा तो मैंने प्लस और माइनस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्लस और माइनस का प्रयोग करते ही ये टर्म नहीं टर्म्स बन जाएगा। तो अगर मुझे उसको प्लूरल करना है, टर्म को टर्म्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस और माइनस का प्रयोग करूंगा। ये जो 3 चीजें मैंने लिखी इसे कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म, ठीक। अब मैं 3x
प्लस 2x² लिख दूं तो ये क्या हो जाता है? टर्म्स। जब एक टर्म होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जब दो टर्म होता है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, जब एक और टर्म ऐड कर दो तो मैं इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स पे आप नाम कहना शुरू कर देते हो। और ये जितनी भी चीजें, इसे आप कहते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अब समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हो, जैसे आप देखते हो x² - 5x + 6, तो आप इसे क्या कहते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हो इसे आप? है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इसके आगे 0 लगा दे तो आप इसे क्या कहते हो? इक्वेशन। एक्सप्रेशन कैसे बन गया? इक्वेशन। जैसे आपने देखा x² - 5x + 6 = x + 3, तो ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस पूरी कहानी को क्या कहेंगे? इक्वेशन। तो मैंने आपके लिए कुछ कुछ टर्म्स यूज किए थे, कांस्टेंट, फिर मैंने टर्म यूज किया था वेरिएबल, फिर मैंने यूज किया था टर्म, फिर मैंने यूज किया था टर्म्स, फिर मैंने यूज किया था मोनोमियल, फिर मैंने यूज किया था बाइनोमियल, फिर मैंने यूज किया था ट्राइनोमियल, और फिर उसके बाद मैंने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर मैंने कहा अलजेब्रिक इक्वेशन। इन सारे वोकैबुलरी से आपकी दोस्ती है तो इन सारी वोकैबुलरी को लेके कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब आप इसको देखते हो x² - 5x + 6 और मैं बोलता हूं इसे सॉल्व करो, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10th में, मुझे क्यों बोल रहे सॉल्व करने के लिए? लेकिन फिर मैं बोलूंगा अच्छा थोड़ी सी मेहनत करो। तो तुम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानते हो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो बोलोगे सर 6 है तो 5 को कैसे तोड़े कि 6 बन जाए? तो तुम बोलोगे 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 = 6। तो तुमने कहा कि ठीक है सर, ये हो गया x² - 2x - 3x + 6 = 0। सर ये हो गया x × x - 2 - 3 × x - 2 = 0। सर ये हो गया x - 2 × x - 3 = 0। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, क्या सॉल्यूशन होगी इसकी? 2 या 3? सर क्यों? क्योंकि सर ये एक नंबर a है और ये दूसरा नंबर b है। अगर मैं कह रहा हूं दो नंबर का प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे दिमाग में दो नंबर है a और b, मैं तुम्हें उस नंबर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है, तो क्या बोलोगे? एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज 0, क्योंकि और किसी नंबर की ताकत नहीं है किसी से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाने की। द ओनली नंबर विच कैन मेक एनीथिंग 0 इज 0। तो आप कहोगे सर या तो x - 2 0 है, या तो फिर आप बोलोगे सर x = 2 और x = 3। ये जो 2 3 है इसे आप कहते हो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या कहते हो? सर इसका सॉल्यूशन है। ठीक, इसका ये सॉल्यूशन है। तो तुमने अब इक्वेशन वर्ड को भी समझा और सॉल्यूशन का मतलब भी समझा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? सॉल्यूशन को कभी कभी रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक, तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करते जाओ ताकि तुम अपने लाइफ में इन सब जानवरों से डरो मत। ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं x² - 5x + 6 = x - 2 × x - 3। ये क्या है? इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में एक इक्वेशन है। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इनफैक्ट तुम कोई भी नंबर डालोगे, तुम कोई भी नंबर डालोगे ये
तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे? तो जिस इक्वेशन के सारे नंबर्स सॉल्यूशन होते हैं, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? नाम सुना है ये? इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है सर? आइडेंटिटी भी इक्वेशन ही है, लेकिन सर इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो सारी रियल नंबर्स हैं, वो सारी रियल नंबर्स हैं। ठीक, ये भी समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी तक पूरी क्लास मेरे साथ हो? ठीक। अब आप लोग जो क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर में घुसे होंगे, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की लिस्ट दी गई होगी, याद है? ओके। उसमें सबसे पहले लिखा रहता है यही होता है। ओके। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये आता कैसे? अच्छा, ये तो क्लियर है कि आइडेंटिटी, क्योंकि तुम ए और बी की जो भी वैल्यू डालोगे, ये इक्वेशन ट्रू है। ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक, तुम सोच लो, ए को डालो 2, बी को डालो 3, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, 2 × 2 × 3 12, 13 + 12। तो यू थिंक ऑफ नंबर एंड इट विल बी सेटिस्फाइड। सो इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी है। अब मेरा सवाल है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? फैक्टराइज। तो ये बच्चा कह रहा है, बड़ा अच्छा आंसर दे रहा है ये बच्चा, कि सर हम ना इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और यहां से ए कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, यहां से बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, और देखेंगे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, फिर ए प्लस बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, है ना? ये तो इसने रिवर्स थिंकिंग किया। ये तो मैंने दिया ही नहीं, मैं तो ये दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सोचेंगे? ओके। एक बच्चे ने कहा सर कुछ नहीं करना है, इसको सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद सर ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये दोनों जो मेथड्स थे बड़े बोरिंग से थे। क्या थे? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू ए बी को तोड़ना है ए बी में, सो इट्स इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ही मोनोटोनस था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप लोग सब स्क्वायर जानते हो। अगर मैं आपको एक स्क्वायर बना के दूं और बोलूं कि सर ये 3 है, ये 3 है, तो आप इसका एरिया क्या बताओगे? 3 स्क्वायर। और मैं बोलूंगा ये ए है और ये ए है, ए स्क्वायर। और मैं आपको अगर एक रेक्टेंगल दूं, अगर मैं आपको एक, और मैं इसे कहूं 3, इसे कहूं 5, तो आप एरिया क्या बताओगे? 15। और मैं इसे कहूं ए और इसे कहूं बी, ए बी। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस मच ज्योमेट्री, है ना? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं एक ऑरेंज लाइन बनाया, ठीक है? क्या बनाया? और इसका लेंथ बनाया ए। क्या किया? ए। और एक पिंक लाइन बनाया, ठीक? इसका लेंथ बनाया बी। फिर मैंने ऑरेंज यहां से खींचा, यहां से भी ऑरेंज खींचा, क्या हो गया? ए ए, ठीक है? फिर मैंने पिंक बनाया,
बी बी, ठीक है, और फिर बी, अब बताओ ये क्या बना दिया मैंने, अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है, ए प्लस बी। स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है, ए प्लस बी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो एरिया होगा सर वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद सर मैं क्या करूंगा, मैं इस बी को बी से कनेक्ट, जस्ट अ सेक, इस बी को इस बी के छोर से कनेक्ट कर दूंगा, इस बी को इस बी के छोर से कनेक्ट कर दूंगा। सर अब क्या बन गया मेरे सामने, दो स्क्वायर। और तो अगर मैं इस रीजन 1 की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, और इस रीजन 2 की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, और इस रीजन की बात करूं तो, और इसकी, ये चारों जोड़ के क्या बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ सर्टेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, अंडरस्टूड, क्लियर, आगे बढ़े। आप लोग नोट नहीं कर रहे, सब कुछ दिमाग में रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, इसका भी प्रूफ देखना है, ठीक है, इसका भी विजुअलाइजेशन दिखाता हूं मैं। अलजेब्रिक प्रूफ तो बहुत बेसिक है, आप या तो मल्टीप्लाई कर दो या आप कुछ मत करो, जहां जहां प्लस बी दिख रहा है वहां वहां माइनस बी डाल दो। तो यहां मैंने माइनस बी डाल दिया, यहां मैंने माइनस बी डाल दिया, यहां मैंने माइनस बी डाल दिया। माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी, माइनस 2ab, सिंपल। अब देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ कुछ है क्या। तो देखो एक क्रिएटिव प्रूफ दिखाता हूं तुम्हें मैं। देखो मैं क्रिएटिव प्रूफ इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि आप उसको खुश हो जाए, मैं क्रिएटिव प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बहुत स्ट्रांग होता है, वो होता है सिमेट्री, विजुअलाइजेशन। तो अगर आप सिमेट्री विजुअलाइजेशन को समझते हैं तो आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में काफी आगे तक जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा और कितने तरीके से, अब जैसे अलजेब्रा है उसकी ज्योमेट्री से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या है, हो सकता है, वही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑफ नॉइज कमिंग, है ना, ओके। अब देखो ठीक है, अब देखो मैंने एक क्या बनाया, रेक्टेंगल, और इसे किया कॉपी, और फिर इसे किया पेस्ट, ठीक है, एक और पेस्ट करते हैं, क्या हो गया, हाँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, कर दिया रोटेट। रोटेट करने से डायमेंशन चेंज हो जाता है क्या, नहीं, ओके, ठीक। मैं इसको उठा के इसके यहां, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक मिनट, ठीक। अभी तो डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, नहीं। अब इसको उठा के मैं यहां पे ला दिया, क्या कर दिया, इसको उठा के यहां पे ला दिया, इसको उठा के यहां पे ला दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, इसकी कॉपी ले लिया, कॉपी लिया, अब मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और इसको लाके यहां पे रख दिया, क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, अब यहां पे मेरी कलाकारी देखो, मैं इसको कहूंगा ए, इसको कहूंगा बी,
छोटे को कहा बी, बड़े को कहा ए। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक, अब मेरा सवाल है ये जो बीच का जो छोटा सा स्क्वायर है वो क्या है? बीच का जो छुटकू सा स्क्वायर है वो क्या है? उसकी डायमेंशन क्या होगी? जो छुटकू सा है a माइनस बी। क्यों? क्योंकि सर यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सर ये है मेरा a, ये है मेरा a, और सर ये है मेरा b, तो ये क्या हुआ? a माइनस बी। ठीक है, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं ये a माइनस बी है, और सेम लॉजिक से ये भी a माइनस बी। तो मैं कह सकता हूं सर कि ये जो हार्ट पे जो स्क्वायर बैठा है वो a माइनस बी बाई ए माइनस बी है। ठीक, और हमें तलाश किसकी है? तो सर इसी की तलाश है हमें। ये जो एरिया है सर, ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे a माइनस बी का। लेकिन ये एरिया आ कैसे रहा है? सर ये जो बड़ा सा स्क्वायर है इसका डायमेंशन क्या है? a प्लस बी। तो सर उसका एरिया क्या होगा? a प्लस बी का। और देखो ये एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। कितने ए बी? 4 ए बी। उसको सबट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। सो अब आपको दो चीज पता चली, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और इस इक्वेशन को देखते हुए एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके पास आया, वो था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। और आज की क्लास का सोर्स ये है जो ये क्या आइडेंटिटी पैदा कर रहा है, देखते हैं। यहां तक क्लैरिटी आ रही है सबको? ठीक है, आगे बढ़ो, पक्का? तो जब मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab, सही बात है ये बात? एवरीवन एग्री विथ मी? ओके ग्रेट। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर a प्लस बी, अगर a प्लस बी और 5 है और a माइनस बी अगर 3 है, तो बताओ a क्या होगा? अगर a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है तो a क्या होगा? एनी आइडिया? तुम्हारे आंखों के सामने आंसर है, देखो। हाँ, तो दोनों दोनों को साथ सॉल्व करो। हाँ, कैसे आया ये आंसर? ओके सर, यहां पे ना एक सिमेट्री दिख रही है मुझे। क्या सिमेट्री दिख रही है सर? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को a प्लस बी प्लस ए माइनस बी दोनों को जोड़ूंगा तो कैंसिल क्या होगा? तो लेफ्ट साइड में क्या आया? और 5 प्लस 3 तो a इक्वल्स टू, क्लियर? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो? तो देखो क्या आ रहा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस माइनस b क्या हो जाएगा? 2b, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ठीक, फैंटास्टिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? क्लियर? अब तुम देखोगे कि a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 3 है। इन दोनों को जोड़ने से आपके पास क्या आया? 2a। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आया? 2b। क्लियर? कोई दिक्कत?
अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा है a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज एक्चुअली इक्वल टू 2a, और a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 2b। ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्लैरिटी से समझ में आ रही है बात? ओके। अब देखो, ये जो कहानी है, जो हमारा ओरिजिनल सवाल है, उसमें देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab को क्या मैं 2a इंटू 2b लिख सकता हूं? सब मेरे साथ अग्री कर रहे हो? ओके। और सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी प्लस a माइनस बी। 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 2b को मैं कैसे लिख सकता हूं? बताओ मैंने क्या डिराइव कर दिया, कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर दिया? क्लास 8 में पढ़ा था ये आइडेंटिटी, बताओ। मैंने डिराइव किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। समझ में आया या नहीं आया? आया? पक्का? क्लैरिटी समझ में आए? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटरेस्टिंग? ओके। अब इसका विजुअल प्रूफ देखना है? ओके, इसका भी विजुअल प्रूफ देखना है, चलो दिखाते हैं। आगे बढ़ो, सबने नोट कर लिया? देखो, a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ो, क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? ठीक है, जैसे ऐसे समझो इसको। अगर मैं कहूं a प्लस बी इज सम ऑफ टू नंबर्स, a प्लस बी इज, और a माइनस बी इज डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा a वुड बी इक्वल टू सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और जो छोटा नंबर होगा वो होगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, आगे मैं यूज करूंगा इस फंडे को। ठीक है, विजुअल प्रूफ देखना है? ओके, कोई नहीं, हमारे पास टाइम है, आराम से सीखेंगे मैथ्स, है ना? घबराना नहीं है, धीरे 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 आपको मैथ्स इंजॉय करने लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिग्रेस करते चले जाएंगे। ठीक, चलो, अब मैंने जैसा कहा कि आपको विजुअल प्रूफ दिखाता हूं मैं। ठीक है, देखो विजुअल प्रूफ कैसे देखते हैं इसका। मान लो ये क्या है, ए स्क्वायर। क्या है ये? ए स्क्वायर, ए बाई ए इज ए स्क्वायर। ठीक, इसमें से मुझे क्या काटना है? बी स्क्वायर। मुझे इसे क्या काटना है? बी स्क्वायर। तो मैं उड़ा दिया बी स्क्वायर। ठीक है, क्या उड़ा दिया? बी स्क्वायर। तो ये है बी, एक मिनट, ये है बी, ये है बी। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा जो चीज दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये कौन सा फिगर है?
ज्योमेट्रिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शेप क्या कहेंगे, जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्या है ये? नहीं नहीं, पॉलीगॉन तो है ना ये, कौन सा पॉलीगॉन है? हाँ हाँ, हेक्सागन है ना, इंटरेस्टिंग लुकिंग हेक्सागन है ना, बट हेक्सागन ही तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन ही है सर, बट हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक, ओके। अब इस पूरे डायमेंशन को अगर मैं देखूं तो ये लेंथ क्या है? ए। ये लेंथ क्या है? ये जो छुटकू लेंथ है ये क्या है? और ये बी। और ये, तो सारे लेंथ को पहचान रहे हो। अब ये जो एक बच्चे ने कहा सर ये दो रेक्टेंगल्स हैं, बच्चे ने क्या कहा? एक बड़ा रेक्टेंगल और एक छोटा रेक्टेंगल। ये भी इंटरेस्टिंग था। देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी साइज का ये जो रेक्टेंगल है, थोड़ा सा इधर से, है ना, थोड़ा सा आप वो मैनेज कर लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, इस यहां से ये जो येलो था उसको काट लिया और कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यहां पे मैंने उसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो जो हेक्सागन था उसके छोटू सी रेक्टेंगल को काट के मैंने वर्टिकल खड़ा कर दिया। तो ये जो फिगर है अब ये क्या बन गया है? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है? सो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटरेस्टिंग, ओके ग्रेट। ठीक है आगे बढ़े। हम्म, ये जो कहानी है, ये जो ब्लू कहानी है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये ए, ये बी, तो ये क्या हो गया? इसी को मैं वर्टिकल करके, अंडरस्टूड, क्लियर, ग्रेट। आगे बढ़े, ओके। अब आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो फंडा होता है मेकिंग एन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग एन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि कोई चीज है वो अभी परफेक्ट स्क्वायर के शेप में नहीं है, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना होगा, ठीक। जैसे मैं बोलता हूं परफेक्ट स्क्वायर से क्या समझते हो? अगर मैं कहता हूं 7 का स्क्वायर 49 है, तो कहना इसे 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? यस। कैन आई से 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज ये किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है ना। तो जो भी रैशनल नंबर के स्क्वायर्स होते हैं उसे परफेक्ट स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है। तो आप जब परफेक्ट स्क्वायर स्पॉट करते हो तो तुरंत स्पॉट कर लेते हो, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसी स्किल को कहते हैं मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर्स की दुनिया में तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या मैं परफेक्ट स्क्वायर स्पॉट करना सीख गया? क्या मैं परफेक्ट स्क्वायर स्पॉट करना सीख गया? तो अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? वाई इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस सर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर
plus 2x plus 1. Is it a perfect square? Is it a perfect square? Yes or no? कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं. जो यस बोल रहे हैं वो तो देख चुके हैं, जो नो बोल रहे हैं वो बताएं कि क्यों नो बोल रहे हो. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट देख गया. ओके. अब मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्यों सर? दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक. अब मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है. अब धीरे 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 आपको सेंस आ रहा है कि अच्छा परफेक्ट स्क्वायर दिखना आ गया है. अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स प्लस है ना. तो अब परफेक्ट स्क्वायर को थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा है कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर मैं पहचानना शुरू कर रहा हूं. राइट. ओके. अगर मैं आपसे पूछूं a square plus 2ab, is it a perfect square? No, definitely not, sir. Can we make it a perfect square? How? By adding b square. बट हम जो भी चीज ऐड करते हैं उसे हमें, बट डेफिनेटली सर मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab को एक परफेक्ट स्क्वायर के शेप में ले आया, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, बट दैट्स ओके. ठीक. अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? हो गया परफेक्ट स्क्वायर. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हम परफेक्ट स्क्वायर में हम मिसिंग पसल पीस खोज रहे हैं, मिसिंग पीस डैड कर रहे हैं और उतना ही बाद में सब्ट्रैक्ट करें. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सब्ट्रैक्टिंग, बिकॉज मुझे अभी सबसे पहले क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो परफेक्ट स्क्वायर तो बना दो पहले, फिर बाद में देखेंगे कहां से किससे उधारी लिया, किससे उधारी नहीं लिया, है ना. ओके. अब मैं पूछ रहा हूं इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊं? प्लस, अब ये सर परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो अब मोटा मोटी चीजों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर. चले. क्या है? Day 1 IOQM 2025. ये क्या होता है जी? इसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे कि भैया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्या होता है, कौन से बच्चे होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, क्या रेपुटेशन है. इसके बारे में हम आराम से डिस्कशन करेंगे. आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर बढ़ते हैं. पहले देखें मैथ्स तो आता है कि नहीं, फिर बाद में देखेंगे ना इसके बारे में. ओके. अब आपके सामने आया है कि इसे आपको फैक्टराइज करना है. क्या करना है? फैक्टराइज. 4x टू द पावर 4 81. सर ये क्या है, इसे कैसे फैक्टराइज करें? तो अब मैं आपको कहूंगा थिंक इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट अ
परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है आपको? सर मुझे दिख रहा है 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओके सर, तो मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे किसको बुलाना होगा? 2ab। तो 2 बुला लिया, बट जिसको बुलाया था उसको तो क्या बन गया? 36। ओके ठीक है सर, तो मैं इसे पहचानता हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ये, और सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है सर, ये भी। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 9 का माइनस 6x का। अब क्या करें सर? अब क्या करें? a स्क्वायर माइनस, एंड व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू 2x स्क्वायर minus 6x plus 9, and hence we are able to factorize it. It cannot be factorized further. It cannot be factorized further, so this is going to be your answer. अब ये क्यों फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? अभी आप इतनी बात तो समझ गए, ठीक? क्लियर? अंडरस्टूड? कोई सवाल नहीं? पक्का? मुझे तुम्हें दिखाने का मन कर रहा है कि क्यों ये फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन छोड़ो बाद में दिखा देंगे, है ना? विल कम बैक टू दिस आइडियाज, ठीक है? कोई सवाल? तो ये सवाल आप नहीं सोच पाते अगर आपको आइडेंटिटी से लेके एक लेवल की, और इस तरीके के आइडेंटिटी को हम कहते हैं सोफी जर्मैन आइडेंटिटी। एक मैथमेटिशियन थी, फीमेल मैथमेटिशियन, जिनका नाम था सोफी जर्मैन, तो उनकी ये आइडेंटिटी थी, है ना? चलो आगे चले। फीमेल मैथमेटिशियंस की कंट्रीब्यूशन कम दिखाई देती है, बट जो भी दिखाई देती है बड़ी सॉलिड दिखाई देती है ना? आगे बढ़े। ये तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ये तो आप लोग कर लोगे, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो तो कैसे करेंगे। पहले तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कोई आइडेंटिटी होती नहीं है ना? बट ये अभी भी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है क्या? तो करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इंटू, ये क्या है सर? ये x बाई 2 का होल स्क्वायर है माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर है। ओके, सो आई कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, तो क्या बन जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक? नहीं, 3 फैक्टर्स हो गए। अब इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। यूजुअली हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं ब्रेक कर पाते। स्पेशल केसेस में जब हम प्लस 2ab माइनस 2ab करते तभी करते जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है, उसी में वो सोफी जर्मैन आइडेंटिटी जो है वो वहीं पे यूज हो जाता है।
ठीक है, जैसे कि a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4 आ जाए, 4x टू द पावर 4 प्लस 1 आ जाए, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमें स्पेशल केस मिल जाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, दैट इज वाई उस आइडेंटिटीज को अलग करके सोफी जर्मन आइडेंटिटी का नाम दिया गया है ना। ठीक, हम्म। ये आपके सिलेक्टेड प्रॉब्लम के शीट्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, और आपको एक और शीट मिला हुआ है, वो अभी सागर सर दे देंगे। तो पहला सिलेक्टेड शीट हम करेंगे यहाँ पे, जितने कर पाए, बाकी आप कर लेना। और उसके बाद उसको और उस लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके जो दूसरे शीट होंगे उसमें सेम क्वेश्चंस होंगे। फिर जो थर्ड शीट होगा सिलेक्टेड का, उस पर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप उसका फोर्थ शीट फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ऑड शीट्स मैं करूंगा यहाँ पे खड़ा होके, इवन शीट्स आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम। यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। x और 1/x जब दिखे तो ये दोनों कौन होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। कौन होते हैं, रेसिप्रोकल से खास बात क्या होती है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो जैसे ही आप x प्लस 1/x या x माइनस 1/x देखेंगे, तो आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो आप देखोगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाता है, और यहां पे अगर माइनस लगा है तो -2 आ जाता है। अगर आप x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो x³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, तो चीजें सिंप्लीफाई होती है, चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसलिए रेसिप्रोकल से हमें डरना, जैसे ही रेसिप्रोकल दिखे खुश हो जाओ, क्या रे ये तो मुझे आता है, आई नो हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम। यूजुअली अभी क्या करते हो, रेसिप्रोकल देखे डर जाते हो, बट रेसिप्रोकल को कैप्चर कर लो ना, रेसिप्रोकल से ज्यादा वेरिएशन आएंगे ही नहीं, और जो भी वेरिएशन आएंगे तुम हैंडल कर लोगी। तो इसलिए अपने आप को खुश कर दो, जैसे रेसिप्रोकल देखो, अरे ये तो आता है मुझे, है ना, ये तो मेरा दोस्त है पिछले जमाने का, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी मदद करेगा। तो जैसे ही मैं इसको दिखता हूं m² 1/m² प्लस 2 में मैं छुपा हुआ देख रहा हूं m इंटू 1/m, तो सर ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, तो सर ये बन गया m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप किसी जगह जाते हो तो आप पहले नोन चीजों को हैंडल करते हो, फिर आप देखते हो अननोन चीजें अपने आप नोन होनी शुरू हो जाती है। कैसे, यहां पे आपको -2 कॉमन दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान हो गया सर, क्यों सर, m प्लस 1/m ने कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m प्लस 1/m², सर यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, इजी है ना। आगे बढ़ो। अब क्या करें सर, चलो करो, सॉल्व करो इसे, देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है। जब भी आप फैक्टराइजेशन की सवाल देखें तो पहले चीजों को आराम से ऑब्जर्व करें, टर्म्स को देखें, और जब आपको टर्म्स दिखने शुरू होंगे तो आपको कुछ फैमिलियर लोग दिखने शुरू होंगे। जो फैमिलियर लोग दिख रहे हैं उसे आप पहले अटैक करें, जो फैमिलियर लोग दिख रहे हैं उसे आप पहले अटैक करें, बाकी चीजों को छोड़ दें, वो अपने आप स्ट्रक्चर बनाना ले लेता है। ठीक है, अपने आप स्ट्रक्चर करना शुरू कर देता है। तो अगर मैं देखूं तो पहले तो मैं इसे खोलना चाहूंगा, यहां से मुझे क्या निकल के आ रहा है, 9x², और यहां से मुझे क्या मिल रहा है, -4y²। तो यहां से मुझे लगा कि सर इन दोनों को साथ लाना चाहिए। क्यों इन दोनों को साथ लाने का सोचा मैंने, दो परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए हैं, तो डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे पता है, a² माइनस b² मुझे पता है। अच्छा, यहां से क्या आया, 6xz, क्या आया, और यहां से क्या आया, है ना। इस पे अभी हमें चिंता नहीं करनी है, हाँ, सॉल्व कर लिया, एक्सीलेंट। अब देखो, मुझे यहां पे चिंता करने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि ये अपने आप टेक केयर कर लेगा। तो यहां पे मैं ना ध्यान देके यहां पे ध्यान देता हूं। यहां पे ध्यान देते ही मैं मुझे पता चल गया सर ये 3x का स्क्वायर है और ये सर 2y का स्क्वायर है। और यहां पे सर थोड़ी सी गणित तो मुझे आती है, तो मैं इन दोनों में कॉमन देख रहा हूं। 6 और 4 का कॉमन क्या है? 2। और सर z कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2z मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? 3x माइनस 2y माइनस 2y। और यहां पे दिख रहा है, अरे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, अरे आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो मैं इसको लिख दूंगा इसको लिख दूंगा मैं 3x माइनस 2y इंटू 3x प्लस 2y प्लस 2z इंटू 3x माइनस, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है तो कॉमन निकाल सकता हूं मैं। कॉमन क्या निकालूंगा? 3x माइनस 2y। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3x प्लस 2y। तो हमने कर दिया फैक्टराइज, हमने कर दिया फैक्टराइज। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़े। अरे सर ये क्या है? 3x स्क्वायर 4xy वाई स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं हो रही है, बताओ कैसे करेंगे? कौन से स्क्वायर को एक साथ लाएं? बट वाई जी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मुझे और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, मुझे x और z का रिश्ता दिख रहा है। मुझे x और z का रिश्ता दिख रहा है। z स्क्वायर एक्स जेड, मिसिंग कौन है? x स्क्वायर मिसिंग है, और आई वुड से माइनस एक्स स्क्वायर मिसिंग है। देखो यहां से देखो, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, क्योंकि वो साफ मिलके वो बन जाता। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा। लेकिन जैसे माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा 3x स्क्वायर क्या बनाऊंगा, और जैसे मैं इसे 4x स्क्वायर बनाऊंगा, अब देखो सब मजेदार हो गया। हो गया ना मजेदार? सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। समझ में आया या फिर से दिखाऊं? नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं, चलो फिर से देखते हैं। पहले मैं देखूंगा 4xy वाई स्क्वायर, यहां पे मैं बोलूंगा सर 4x स्क्वायर होना चाहिए था, यहां पे मैं बोलूंगा सर 4x स्क्वायर होना चाहिए था, और यहां पे बोलूंगा सर माइनस जेड स्क्वायर होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा चलो सर इसको 4x स्क्वायर बना लेते हैं, इसको 4xy लिख देते हैं, इसको वाई स्क्वायर लिख देते हैं, और सिर्फ 3x स्क्वायर है तो मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz लिख देता हूं। तो मैंने जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दूसरा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया, है ना? एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया तो दूसरा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिमेट्री, है ना? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बड़ा ब्यूटीफुल स्किल होता है कि अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम इतने इस लेवल से इंटरलिंक्ड होता है कि वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब देखो ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। माइनस में बाहर ले गया तो ये क्या बन गया? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, और ये अब सॉल्व कर दे। 2x प्लस एक्स 3x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई, हो गया सॉल्व, है ना? इंटरेस्टिंग। यही सब सीखना है हमें। अब आप सोचोगे सर मुझे ये कैसे क्लिक होगा? यही सीखना है कि कैसे क्लिक होता है। जब आप इससे एक्सपोज होने शुरू होंगे, इस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगोगे, तो अपने आप
ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरली क्लिक करता है ना। जितने भी अपने फील्ड के जो धुरंधर लोग हैं, जो भी नाम लो, अगर तुम सिंगर की नाम लो लता मंगेशकर, क्रिकेट में जाओ कोहली तेंदुलकर, है ना, म्यूजिक में ए आर रहमान, ये सारे जो धुरंधर लोग हैं, उसैन बोल्ट, है ना। तो ये सब जो धुरंधर लोग हैं, ये इसलिए धुरंधर नहीं है क्योंकि उनको गॉड गिफ्टेड है, वो इसलिए धुरंधर है क्योंकि उन्होंने इतनी ताकत लगाई है, इतने लेवल ऑफ चीजों को देखा है कि अपने फील्ड में वो एक्सेल करना शुरू कर दिए। तो मैथ्स में भी क्या करना होगा, खूब सारे क्वेश्चंस करने होंगे, खूब सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस की कुछ बचा ही नहीं नया। तो जो नया भी आएगा ना, तुम देखोगे उसी पुराने चीजों से हेल्प हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, इसको कैसे अटैक करें भाई। हम्म, मैं, देखो अब यही यही होता है, देखो अब क्लिक करना स्टार्ट कर रहा है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां 6ax है, मतलब सर 9a स्क्वायर होना चाहिए था, ये क्या है। तो इसको सर मैं 9 बना लेता हूं और -a स्क्वायर कर देता हूं, और ये करते ही दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। जो दूसरा जो बचा हुआ था वो भी स्ट्रक्चर बना लिया, समझा, देखा। देखो मैंने फोकस किया एक्स स्क्वायर पे, 6ax पे और 8a स्क्वायर पे, ये खेल खराब कर रहा है मेरा, ये खेल खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर -2a हो जाता परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये 9a स्क्वायर होता। बट ये 9 स्क्वायर है नहीं, बट हम इसे 9a स्क्वायर लिख तो सकते हैं। और जैसे ही इसे 9a स्क्वायर लिख रहे हैं, हमारे पास क्या बचा, -a स्क्वायर -y स्क्वायर +2, अरे ये खुद परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ये खुद a स्क्वायर y स्क्वायर 2ay, इसी की तो तलाश रहती है परफेक्ट स्क्वायर की। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, -6ax +9a स्क्वायर को एक साथ ले गया, -a स्क्वायर +y स्क्वायर, यहां पे +2a भी है तो यहां पे क्या लिखूंगा, -2ay। समझ में आई कहानी, देख पाए ये एस्पेक्ट। ओके, अब क्या करें, इसे क्या लिखूं मैं, सर एक्स स्क्वायर -2 × x × 3a +3a का होल स्क्वायर, दिख रहा है ये, और ये तो आपको साफ दिख रहा है a - y का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो गया, x - 3a का होल स्क्वायर, क्या हो गया, -a - y का। तो अब क्या करें, a + b, a - b, सो x - 3a +a - y, x - 3a -a + y। ठीक, अब देखो सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके क्या लिखेगा, x - 2a - y, यही दिख रहा है, इंटू x - 4a + y। सॉल्व, मैटर सॉल्व। हम्म, इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़े, हाँ। ठीक है, अब देखो खोजो तुम लोग, खोज पा रहे हो कि नहीं, खोजो, मैं 1 2 मिनट में आ रहा हूं।
डन, एक्सीलेंट मेरा बच्चा सब, वेरी गुड। क्या क्या देखा बताओ। इसे साथ रखा, इसे साथ रखा और इसे साथ रखा, राइट, ग्रेट। तो ये आपको बना दिया a माइनस 2c का होल स्क्वायर, एक्सीलेंट। और फिर आपने इसको, इसको और इसको साथ रखा और माइनस लगा के 3b माइनस 5d का होल स्क्वायर बना दिया। सारे बच्चों ने यही किया, गुड, तो आंसर आ गया। अब लगा दो, a माइनस 2c प्लस 3b माइनस 5d इंटू a माइनस 2c माइनस 3b प्लस 5d, एक्सीलेंट। अब अरेंज करके लिखना चाहते हो लिख दो, a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 5d इंटू a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 5d, ग्रेट। आगे बढ़े, ओके। ये क्या चीज है? समझ गए? कैसे समझे? खोलो, खोल रहे हो ना, इसको खोलो। इसे कर देता हूं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में आएगा b स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक खोला कि नहीं खोला? और माइनस वाला ले लो, माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक खोला? और 4abxy को मैंने लिख दिया किसी, कोई बता सकता है ऐसा मैंने क्यों किया? फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, इसको इसको और इसको ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ax प्लस by का होल स्क्वायर। सब लोग देख पा रहे हो ये? ओके। अब इसको 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 तो मैं माइनस बाहर लगाऊंगा और लिखूंगा ay माइनस bx का होल स्क्वायर, सही है। अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं, सो ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी एक्स, ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। इतना अलजेब्रा तो आता है ना, कहीं भटक तो नहीं रहे हो, ग्रेट। आगे बढ़े, कौन कितने बच्चे इसको नहीं देख पाए थे? दैट्स ओके, मतलब अगर नहीं पहली बार देख पाए तो दूसरी बार नहीं देख पाओगे तो प्रॉब्लम है ना। बट यही है, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, जितनी जगह अटकोगे उतना अच्छा है। ये मत सोचो कि अटक रहा हूं तो मैं वीक हूं और जो नहीं अटक रहा है वो तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अटक रहे हो क्योंकि वो पहली बार देख रहे हो, एंड दैट इज हाउ वी लर्न, दैट इज हाउ वी, लाइफ में पहली बार बाउंसर पड़ा तो बाउंसर पड़ा, इसका मतलब बाउंसर पे क्या करना है पता होना चाहिए। अब हर बार बाउंसर थोड़ी ना पड़ेगा, कभी यॉर्कर भी पड़ेगा, तो यॉर्कर पे भी पहला यॉर्कर पे बोल्ड हो गया, दैट्स ओके, बट बार बार यॉर्कर पे बोल्ड हो रहे तो मतलब आई एम नॉट लर्निंग, ठीक है, अंडरस्टूड। इससे देखा, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट इज नॉट, बट कैन वी मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? हाउ? बाय एडिंग 1 एंड, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 22499। अब समझ में आया मैंने क्या किया? अब आप ऑब्जर्व करोगे कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो, बट वो जो नंबर आया है वो क्या है देखते हैं। ये तो हो गया x माइनस 1 का, ये जो नंबर आया सर ये है 22500, क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सर ये 150 का स्क्वायर है, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर। अरे सर इसका मतलब है x माइनस 1 प्लस 150, x माइनस 1 माइनस 150। सो सर ये हो जाएगा x प्लस 149 इंटू एक्स माइनस 151। ओके सर, गुड, अच्छा सवाल था। है ना, अच्छे सवाल को अप्रिशिएट करना सीखो कि अरे ये तो खतरनाक सवाल था, ये हर कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट प्रॉब्लम, ये भी अच्छा लगता है मुझे ये सवाल। अच्छा, इसको अटैक करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। डू यू नो व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर? ओके, क्या होता है? ठीक है, हाँ, ओके। डू यू नो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्म बना रहा है, बाकी सब जगह एक्स और वाई नेगेटिव टर्म बना रहा है, बाकी स्क्वायर तो स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ही। ऑब्जर्व कर रहे हो ये दोनों? पक्का? अच्छे से देख लिया? मिटा दो? सबने नोट कर लिया इसको? नोट कर लो, इसे नोट करो, दोनों को नोट करो और दोनों के ऑब्जर्वेशन नोट करो। ठीक है, ध्यान देना, दो नेगेटिव थे एक पॉजिटिव था, दो नेगेटिव थे एक पॉजिटिव था। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। ओके, अब सर यहां पे मुझे ये तीनों माइनस में दिख रहे हैं और देखो ये 2ab 2ca 2bc जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूं सर मैं माइनस बाहर ले लूं, माइनस, और इसे लिखूं a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। सर कुछ गड़बड़ सा हो गया, क्योंकि सर अगर मैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को माइनस में लेता तो ये प्लस में आना चाहिए था, ये प्लस में आना चाहिए था, ये प्लस में नहीं आया है, ये प्लस में नहीं आया है। ओके ओके ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा, देखो मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा, मैं करूंगा सर ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इसे मैं कहूंगा माइनस सी स्क्वायर का। अब तुम समझ रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? ओके, अब मैं इसको लिखूंगा माइनस, ये मेरे परफेक्ट स्कीम में आ रहा है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्कीम में आ रहा है। यहां पे मेरा सर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आना चाहिए था, और यहां पे मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आना चाहिए था, यहां क्या आया है -2। तो इसका मतलब है मुझे माइनस कितना करना पड़ेगा? अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, ये तीन व्यक्ति, ये जो 6 व्यक्ति हैं, ये मिलकर कुछ बना रहे हैं क्या?
क्या बना रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा माइनस बाहर रखते हुए अंदर लाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? माइनस। अब मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ गया? 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना आ गया? क्या आ गया? परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आ गया, परफेक्ट स्क्वायर का, है ना? तो शुरू में अगर तुमने देखा होगा तो हमें श्योर नहीं थे हम कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं, हम श्योर नहीं थे, बट हमने कुछ आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके हमने सोचा चलो देखते हैं। ये कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग क्या मतलब क्या होता है? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और एक व्यक्ति बोलता है ये तो मेरे से ना होगा, ये मेरे से सॉल्व ना होगा, तो अब दुनिया इधर से उधर हो जाए वो सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? आई विल सॉल्व दिस, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग, उसे कहते हैं। तो फिर वो बंदा क्या करता है? अब तो मुझे इसको सॉल्व करना ही है, तो वो स्लीव्स अप करता है और कूद जाता है, वो स्लीव्स अप करता है और कूद जाता है। और हमने भी वही किया, हमने देखा कि कुछ तो बनाते हैं, स्लीव्स अप किया, कूद गया और सॉल्व अपने आप होता हुआ दिख गया। तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू विशफुल थिंकिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या हो रहा है। ये बन गया 2bc का होल स्क्वायर और ये बन गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब लगा दे, चलो लगाते हैं। तो मैं इसे बोलूंगा 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा? 2bc माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी भी अंदर कुछ स्कोप बचा हुआ है, अंदर कुछ स्कोप बचा हुआ है, देखो दिख रहा है तुम्हें कुछ स्कोप? तुम देखोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, दिख रहा है ये? और यहां पे आपको दिखेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है? तो अभी भी सर हमने एज ए डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया है, लिख दिया नहीं लिख दिया? लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिखूं? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख दूं? बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लगा दो फिर से। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दिख रहा है ये? बी प्लस सी प्लस ए, और फिर क्या होगा? बी प्लस सी माइनस ए। ठीक, ये जो चारों एक्सप्रेशन है ना, ये पता है किससे रिलेटेड है? तुमने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना? उसमें बोलते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो जो एस होता है वो क्या होता है? से विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस माइनस ए क्या होता है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी प्लस सी बाई टू। और एस माइनस सी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। देखो तो वही सब है क्या, बस अपॉन टू नहीं है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं अपॉन 16 कर दूं तो ये कुछ वैसा ही होगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ना, वहीं से आ रहा होगा। जो क्वेश्चन बनाया होगा ना उसने, वो जब उसको एक्सपैंड कर रहा होगा ना, तो उसने बोला होगा चलो यही दे देते हैं, अब फैक्टराइज करो।
और हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। इसे कैसे अटैक करें? अगेन रेसिप्रोकल आ गया तो हमें डरना है? नहीं डरना है, मतलब खुश हो जाना है। मतलब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर का ये क्या बन गया? ठीक। अब क्या करें? हो गया। ठीक, और फर्दर कर सकते हैं, कर देते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं लिखूंगा, ठीक है, पहले वाले को लिख दिया। इसको मैं लिखूंगा, इसको ऐसे, इसको नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि तुम माइनस टू प्लस वन करोगे तो प्लस वन आ जाएगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये फर्दर नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये आप ऐसे छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। आप इसमें कर सकते थे, आप इसको करते माइनस टू प्लस वन, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कुछ होता नहीं है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे। ओके, ये क्या बन गया? हो गया सॉल्व। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम बच्चों का खेल बनता चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, हम्म, आगे बढ़े। कौन? ये वाला? ये वाला? हाँ, ये सॉल्व करके तो लिखा था, इसी को तो सॉल्व करके लिखा था। ये फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। नहीं, वही तो बता रहा हूं, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो चलो मैं इसको माइनस टू बनाता हूं, फिर प्लस वन करना पड़ेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर में कुछ ज्यादा काम है नहीं, कुछ ज्यादा काम की चीज है नहीं। ठीक है, सोफी जर्मन आइडेंटिटी में एक इंटरेस्टिंग केस बनता है, इसलिए हम करते हैं। हाँ, हाँ, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनटिल कुछ टू ए बी मेरा स्पेशल ना हो, मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं है, है ना। सोफी जर्मैन में मेरा जो टू ए बी कंपोनेंट था ना, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, इसलिए मेरे काम का हो जा रहा था। ठीक है, जब भी टू ए बी मेरे काम का बन जाए तो फिर मैं कर सकता हूं, नहीं बने तो फिर क्यों करूं। हाँ भाई, इसे कैसे करें? ये कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है जो थोड़ी देर पहले किए थे, है ना, जहां पे ए बी के बदले ए वन के बदले ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ था। करो, इसको करो, आसान सवाल है। इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई। समझ में आ गया मैंने क्या किया? इनको एक साथ क्लब कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स वाई, और इनको एक साथ क्लब कर दो, ये हो गया एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस वन प्लस एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ए माइनस बी इंटू, हाँ,
तो वही कर रहे हैं। जैसे अब तुम, जैसे मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ। जैसे देखो, जब तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, तो ये ब्रेक हो जाता है। जब तुम्हें कुछ ऐसा दिखे 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ठीक है, 1 माइनस ए इंटू, तो तुम देखोगे क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। तो जब तुम्हें ए प्लस बी प्लस ए बी दिखे तो 1 कहीं से ढूंढ लाओ। जब तुम्हें ए प्लस बी माइनस ए बी दिखे, ठीक है, तो -1 कहीं से ढूंढ लाओ। तो तुम ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं ये आइडेंटिटी तुम्हें धीरे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा क्विकली तुम्हें बता देता हूं सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, है ना। इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, आई थिंक यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो यू वुड बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लम। इसको देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इसका मैं हिंट दे देता हूं। घर पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानते हो? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हो, बीच के टर्म को ऐसे तोड़ते हो कि प्रोडक्ट में बन जाए। ये देखो q प्लस 1 है और q माइनस 1 है, और यहां पे देखोगे तो ये 2 है। ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 2। तो मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिख दूंगा, p स्क्वायर प्लस q प्लस 1 माइनस q माइनस 1 इंटू p माइनस q प्लस 1 इंटू। या तो मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा, या मैं इसको पूरा खोल के परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। घर पे अटेम्प्ट कर लेना इस सवाल को। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा मैं एड्रेस कर दूंगा। x इंटू, इससे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ आएगा और एक तरफ x प्लस वाई का फैक्टर निकल के आ जाएगा, कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। सो यू वुड बी एबल टू डू इट। a प्लस बी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी। सो ओके ओके, इससे कैसे अटैक करेंगे बताओ? यहां से निकल के आएगा 2a प्लस 2b। कोई क्विक मेथड? ओके, वन वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम। देखो ये घर पे करना, मैं बस थॉट दे रहा हूं, है ना, सिर्फ थॉट दे रहा हूं। इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। यू वुड बी एबल टू अटैक दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम्हें डराएगा नहीं a प्लस बी, है ना। तुमने क्वेश्चन को श्रिंक कर दिया, और फिर फाइनली आंसर जो x में आएगा उस पर वापस a प्लस बी डाल देना, ठीक है। सो इट वुड बी एन इजी प्रॉब्लम, ठीक है। थॉट दे रहा हूं, बस थॉट दे रहा हूं अभी, है ना। ओके, सोफी जर्मैन, सोफी जर्मैन बताओ कैसे? एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर ट्वाइस होना चाहिए था, एक है, तो मैं इसको 2 बनाऊंगा और माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो जो माइनस ए बी जो टर्म आया वो क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर। सो आई अप्लाई सोफी जर्मैन आइडेंटिटी। ये तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ए स्क्वायर सोफी जर्मैन, सोफी जर्मन मतलब सोफी जर्मन क्या, मैं इसको ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लिखूंगा, माइनस 4a स्क्वायर बाहर डालूंगा, परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर, इट वुड बी इजी प्रॉब्लम। सोफी जर्मन 2a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, समझ गए? ओके, इन दोनों से और इन दोनों को देखूंगा, इन दोनों को देखूंगा, कॉमन निकल के आ जाएगा, ठीक। प्लस 1 माइनस 1, है ना। 324 18 का स्क्वायर होता है, हो गया, डन डन। सो नेक्स्ट क्लास में अभी आप लोगों को क्या करना है, डीपीपी शीट्स अभी सागर सर देंगे, उसे करना है घर पे, दे दिया है। सो नेक्स्ट वीक हमें
we'll start with doubts first and then we'll move to the next kind of identity. But the most important part of the day जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, okay,